मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ, स्टार्ट प्लीज। गुनाहों की दुनिया में नकल प्लस अकल यानी सफल। कई गुंडे, बदमाश, शूटर्स ने फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक पुराने बदमाशों या बड़ी घटनाओं की नकल की है। यूपी के दो सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के गैंग के हाथों हुए दो हत्याकांड को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। क्या अतीक गैंग के राजू पाल हत्याकांड को देखकर ही मुख्तार गैंग ने कृष्णानंद राय हत्याकांड को उसी अंदाज में अंजाम दिया था? यूपी के आपराधिक इतिहास में 2005 के राजू पाल हत्याकांड जैसी घटना नहीं हुई थी। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल के काफिले पर अतीक के गैंग ने उन पर सरेआम गोलियां और बम से हमला किया। उसे दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गईं। बेहिसाब फायरिंग करके पूरे इलाके में दहशत फैलाई गई। राजू पाल की मौत सुनिश्चित करने के लिए करीब 5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। जिस टेम्पो में वो सवार था उसे घेरकर चारों ओर से गोलीबारी की गई। जब ये तय हो गया कि अब राजू पाल जिंदा नहीं है, तभी अतीक के शूटर्स वहां से लौटे। इस घटना ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया था। इसके ठीक 10 महीने बाद नवंबर 2005 को कमोबेश ऐसी ही वारदात हुई। अतीक गैंग द्वारा राजू पाल हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी गैंग ने 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की लगभग उसी अंदाज में हत्या की। 29 नवंबर 2005 को क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में मुख्तार गैंग के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी समेत बाकी हमलावरों ने 6 AK-47 से कृष्णानंद राय की 2 क्वालिस गाड़ियों को 400 राउंड गोलियों से छलनी कर दिया था। इतनी सारी गोलियां इसलिए मारी गई थी कि किसी भी सूरत में कृष्णानंद राय बच न सके। इस हत्याकांड ने राजू पाल हत्याकांड की खूनी यादें ताजा कर दी थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के कत्ल से यूपी पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। मैं उस समय एसटीएफ में था और आप लोग को याद होगा ये 2003 लास्ट की बात है। मुख्तार अंसारी गैंग में और कृष्णानंद राय के गैंग में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में कैंटोनमेंट एरिया पड़ता था। उसमें सुबह के समय क्रॉस फायरिंग हो गई आमने सामने से। एक की फ्लेट बनारस जा रही थी, दूसरी फ्लेट लखनऊ आ रही थी और आमने सामने हुए तो क्रॉस फायरिंग हो गई। और स्वाभाविक है राजधानी में अगर कैंटोनमेंट जैसा सेंसिटिव इलाके में क्रॉस फायरिंग हो रही तो उत्तर प्रदेश सरकार के एकदम से जैसे ये शौक था कि कैसे किया जाए। हाई लेवल की मीटिंग हुई शासन स्तर पे और ये हुआ कि भाई एसटीएफ जो है इसको इन लोग के फ़ोन को लिसनिंग पर ले और कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। बीएसपी विधायक राजू पाल ने अतीक अहमद के सियासी और आपराधिक वजूद को चुनौती दी थी। 2002 से पहले तक राजू पाल अतीक के लिए काम करता था। इसके बाद उसके गैंग से अलग होकर उसने अपनी राजनीतिक मंजिल तलाशनी शुरू कर दी। माफिया अतीक को ये बात रास नहीं आई। उसे लगा कि कल तक जो उसका गुर्गा था आज वो उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है। 2004 में राजू पाल बीएसपी से विधायक भी बन गया था। इसके बाद अतीक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बौखला गया और बदला लेने के इसी जुनून में उसने बीएसपी विधायक राजू पाल की सरेआम हत्या करवाई। इस दुर्दांत हत्याकांड का मकसद साफ था। अतीक ये संदेश देना चाहता था कि प्रयागराज में उसके वजूद को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ठीक इसी तरह प्रयागराज से करीब 200 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग ने कृष्णानंद राय की सरेआम हत्या कर दी। गाजीपुर में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने पहले तो तमाम निर्माण और रेलवे के ठेके समेत आर्थिक मोर्चों पर मुख्तार अंसारी के वजूद को चैलेंज किया। इसके बाद गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट जो साल 2002 तक हमेशा अंसारी परिवार के कब्जे में रहती थी, वहां मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने 2002 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया। मुख्तार को उसी की माफियागिरी वाली जमीन पर कृष्णानंद राय ने धूल चटा दी थी। बस यही बात माफिया मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी। अपने बाहुबल के वर्चस्व और सियासी जमीन दोनों के लिए खतरा बन चुके बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को सरेआम AK-47 से छलनी करवा दिया। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर।
से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ, काट ली ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे बात होगी। हालांकि इस मामले में तमाम सुनवाई के बावजूद मुख्तार समेत 13 आरोपियों में से किसी को भी सजा नहीं मिल सकी। इस हत्याकांड का संदेश साफ था कि मुख्तार गैंग ने कृष्णानंद राय की हत्या के जरिए ये बता दिया था कि गाजीपुर से वाराणसी तक उसके वजूद को चुनौती देने वाले का हश्र क्या होगा। अतीक गैंग ने राजूपाल की हत्या की, जबकि मुख्तार के शूटर्स ने कृष्णानंद राय को सरेआम गोलियां मारी। दोनों ही गैंग ने अपने अपने टारगेट को कई गोलियां मारी। अतीक के शूटर्स के हाथों मारे गए राजूपाल के शरीर से 19 गोलियां मिली थी। वहीं बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके साथ मारे गए 6 साथियों के शरीर से 67 गोलियां निकली थी। दोनों घटनाओं में दोनों माफियाओं के शूटर्स कुछ गोलियां मारकर भी मौके से भाग सकते थे, लेकिन अतीक के गुर्गे राजूपाल को मुख्तार के शूटर्स कृष्णानंद राय को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए भले ही दोनों हत्याकांड अलग अलग जिलों में हुए हों, भले ही दोनों घटनाओं के बीच 10 महीने का फासला हो और भले ही दोनों घटनाएं अलग अलग गैंग के शूटर्स ने की, लेकिन ये हत्याएं बदले के जुनून में की गई। राजूपाल हो या कृष्णानंद राय की दुर्दांत तरीके से हुई हत्या, सरेआम अंजाम दी गई दोनों हत्याकांड में ना तो माफिया अतीक अहमद को सजा हो सकी और ना ही गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को। राजूपाल मामले में 18 साल तक केस चलने के दौरान तमाम गवाहों को धमकाया गया और यहाँ तक के मुख्य गवाह उमेश पाल को भी राजूपाल की तरह मार दिया गया। इस मामले में सजा का ऐलान होने से पहले ही अतीक अहमद और अशरफ की 3 शूटर्स ने 15 फरवरी को हत्या कर दी। वहीं कृष्णानंद राय हत्याकांड में यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई कोर्ट तक 14 साल तक केस चलता रहा। 70 गवाह पेश किए गए, फिर भी मुख्तार समेत 13 में से एक भी आरोपी दोषी साबित नहीं हो सका। कुल मिलाकर अगर राजूपाल और कृष्णानंद राय दोनों की हत्या की साजिश को देखा जाए तो प्रयागराज में अतीक गैंग ने और गाजीपुर में मुख्तार गैंग ने यूपी को हिला देने वाली आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया।